बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को खुशामदीद कहती हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बाब नंबर 3 हुकूमत और रियासत, जिसको स्टेट एंड गवर्नमेंट कहा जाता है, पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सबक नंबर 9 मुकम्मल करेंगे, जो कि एक अमली सरगर्मी है। तो प्यारे बच्चों, आज का हासिल ताल्लुम क्या है कि पाकिस्तान में वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतें के माबैन जो बाहमी इन्हिसार है, आप उसकी वजाहत कर सकेंगे। आपने पिछले सबक में इसको डिटेल से इसकी पढ़ाई की थी। अब हम इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट यानी कि अमली सरगर्मी जो है वो सरअंजाम देंगे। तो अमली सरगर्मी सफ़ा नंबर 27 पे मौजूद है। जल्दी से सफ़ा अपनी किताब में खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे सफ़ा खोल चुके हैं। अमली काम, चाहे हम घर, स्कूल, मोहल्ले, माशरे या किसी भी मुल्क में हों, हम सब एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान में वफाकी, सूबाई और मकामी सतह पर मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं। किसी भी इदारे को मुंतखब करें और मालूम करें कि मखसूस इदारा वफाकी, सूबाई, मकामी सतह पर किस तरह खिदमात मुहैया कर रहा है। मालूम करें कि ये किस किस तरह एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप कोई भी एक डिपार्टमेंट उठा लें और उस डिपार्टमेंट को लेके देखें कि उस पर मकामी सतह पर क्या काम हो रहा है, सूबाई सतह पर क्या काम हो रहा है और फिर वफाकी सतह पर किस तरीके से काम हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी का कोई भी डिपार्टमेंट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर महकमा तालीम जो है यानी कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो है उसका जो है वो इंतखाब किया है। और अब मैं आपको यह समझाना चाह रही हूं कि तीनों सतून जो हैं अपनी अपनी जगह जो है वो काम करते हैं, तभी आपका मुल्क जो है वो तरक्की करता है और हुकूमत जो है वहां पर बेहतर तरीके से काम कर पाती है। तो सबसे पहले महकमा तालीम के ऊपर वफाकी हुकूमत का क्या काम है। वफाकी हुकूमत जो है वो मुल्क में आलमगीर ख्वानदगी जो है वो हासिल करे। तो वफाकी हुकूमत का ये स्कोप होता है कि हम इंटरनेशनली जो है अपना लिटरेसी रेट जो है, ख्वानदगी जो है हमारी, उसको जो है वो बढ़ाएं। ठीक है, यानी कि तमाम बच्चे जो है मुल्क के अंदर पढ़े लिखे होने चाहिए, तभी आपका लिटरेसी रेट जो है वो ऊपर जाएगा। और हम क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो मुल्की का ओवरऑल पूरे मुल्क को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है, तो ये दुनिया में रिप्रेजेंट करती है कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो कितना होगा। अब सूबाई लेवल के ऊपर हर सूबा किस तरह से तालीम के ऊपर काम करेगा। तो सूबे में सेक्टर रेगुलेशन, आला तालीम, असातिज़ा की तालीम, निसाब की तरक्की, तदरीसी मवाद और आलात की मंसूरी और फराहमी, सेक्टर प्लानिंग, गैर रस्मी और बालिग तालीम के लिए पॉलिसियां और शोबे की मनसूबा बंदी जो है करती है। अब सूबाई हुकूमत क्या करेगी कि वो कोशिश करेगी कि हर सूबे के अंदर जो है वो बेहतर स्कूल हो, बेहतर तरीके से प्लानिंग हो रही हो, बेहतर तरीके से असातिज़ा की ट्रेनिंग हो रही हो और जो है वो तमाम ऐसी चीजें जो हैं वो स्कूलों को और शहरों में, हर शहर में, सूबे में ऐसे फराहम की जाएं जो कि तमाम स्कूलों को मैसर आ सके, ताकि वहां पर जो तालीम का सिलसिला है उसको बेहतर बना सके। अब इसको मकामी हुकूमत जो है वो किस तरीके से हर शहर के अंदर जो है वो तालीम के ऊपर काम करेगी। तो मकामी हुकूमत जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी तालीम, प्री स्कूल की तालीम, गैर रस्मी और बालिग तालीम जो है इसके ऊपर काम करेगी। यानी कि ये अब डिटेल से स्कूल बाय स्कूल में किस तरीके से प्राइमरी तालीम, किस तरीके से जो प्री स्कूल की तालीम है और किस तरीके से सीनियर स्कूल की तालीम है, ये उनके ऊपर जो है वो फोकस होगा इनका। तो इस तरीके से आप देखें कि अल्टीमेटली आप जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो वफाकी लेवल के ऊपर जाकर आप ये बता सकेंगे कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर जाता जा रहा है, क्योंकि हर जगह जो है, हर सूबा और हर मकाम जो है वहां पर बेहतर तरीके से तालीम के जो काम है या डिपार्टमेंट जो है इसका, महकमा तालीम जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो हर कोई अगर अपना अपना काम बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स जो है वो बेहतर तरीके से नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो खुलासा यह है कि वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतें एक दूसरे की हिमायत और आसानी फराहम करके बाहमी इन्हिसार के असूल पर अमल करती हैं। यानी कि अगर वफाक ने यह सोच लिया कि हमने पाकिस्तान के लिटरेसी रेट को ऊपर लेकर जाना है, तो वो सूबों में सबसे पहले ऑर्डर भिजवाएंगे कि आपने इस तरीके से इस लाया अमल के ऊपर अमल करना है और अब आप जिस तरीके से भी चाहें आप अपने सूबे में तालीम को बेहतर बनाएं। फिर वो हर शहर में जाकर शहर को बताएंगे कि आपने जो है वो इस तरीके से जो तालीम है उसको बेहतर, उसका नफाज जो है वो बेहतर तरीके से करना है। तो जो जो भी इसके अंदर डेवलपमेंट्स होंगी इसको हम बाहमी इन्हिसार कहेंगे। अब वर्कशीट जो है ये आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल कर सकते हैं। ये बाहमी इन्हिसार के ऊपर दी गई है, ये आपकी मश्क के लिए है। आप अपना नाम लिखेंगे। हम सब अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। इन्हिसार के इस रिश्ते को बाहमी इन्हिसार कहते हैं। इन 5 लोगों के बारे में सोचें और लिखें जिन पर आप इन्हिसार करते हैं और इन चीज़ों को भी नोट करें जिनके लिए आप इन पर मुनहसर हैं। तो आप किस किस पर इन्हिसार करते हैं, उन 5 लोगों का आपने नाम लिखना है और उसके बाद आप जैसे वालिदैन उस किस चीज़ के लिए उनके ऊपर इन्हिसार करते हैं आपने उस चीज़ का यहाँ नाम लिखना है। अगर असातिज़ा पे करते हैं तो किस चीज़ के लिए करते हैं, अगर ड्राइवर पे करते हैं तो किस चीज़ के लिए करते हैं, तो आपने
لوگوں کا نام اور پھر چیزوں کا نام بھی لکھنا ہے جس کے لیے آپ انحصار ان کے اوپر کر رہے ہیں. تو اس کو ہم باہمی انحصار کہتے ہیں. ویڈیو کو پاز کریں اور جلدی سے اپنی ورک شیٹ کو مکمل کریں. امید ہے آپ نے یہ ورک شیٹ مکمل کر لی ہوگی. چلیں آئے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آج آپ نے گھر سے جانچ کا یہ جو مشق ہے اس کو مکمل کرنا ہے. یہ مشق نمبر الف ہے. اس میں آپ نے صحیح جواب جو ہے اس کے اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے. جیسے کہ شہر دیہات کے معاملات کی دیکھ بھال کی جاتی ہے وفاقی حکومت کرتی ہے, صوبائی حکومت کرتی ہے, یا وفاقی مقامی حکومت کرتی ہے. تو اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ مقامی حکومت کرتی ہے. تو آپ نے اس طریقے سے اس کو مکمل کرنا ہے. یہ آپ کا گھر کا کام ہے. اگلی کلاس میں ہم اس باب کا خلاصہ کریں گے کیونکہ ہم تمام حاصل تعلم جو ہے ان کو مکمل کر چکے ہیں. تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.